महमूद गजनवी और उसके जो इंडिया के अगेंस्ट इन्वेजन्स हुए थे उन पे हम बात करते हैं आज। तो जो राइज ऑफ गजनवाइड पावर, जो गजनवियान उभर के आए थे अफ़गानिस्तान में, उसके बाद कैसे उनने हिंदुस्तान पे लगातार हमले किए, अब आज इस पे हम बात करेंगे। तो 998 में महमूद गजनवी यहाँ पे सुल्तान बनता है अफ़गानिस्तान में, गजनी में। तो उसके कुछ ही टाइम बाद वो हिरात, बल्ख वगैरह जो एरियाज़ है उनको कनकर करता है। अच्छा, उस टाइम जो सामानी किंग था, सामानी बादशाह था अब्दुल मलिक, उसको वो हराता है। ये 999 का वाक़ा है। 999 में वो सामानाइड किंग अब्दुल मलिक को हराता है। जब वो इसको मतलब डिफीट करता है तो उस टाइम जो खलीफा था अल कादिर बिल्ला, तो उसने इस पे जो टाइटल दिया महमूद गजनवी को, वो था यमीनुद दौला या अमीनुल मिल्लत। ये टाइटल जो उस टाइम का खलीफा था उसने कन्फर किया महमूद गजनवी पे। और साथ साथ इन तमाम इलाकों, यानी जो अफ़गानिस्तान में गजनी, हिरात वगैरह के इलाके हैं, इनकी हुक्मरानी भी उसको सौंप दी। अब कहा जाता है कि इसी के साथ उसने एक आप इसको कहेंगे कि एक वादा किया था कि मैं हर साल हिंदुस्तान पे एक हमला करूंगा, इन्वेजन करूंगा। तो कोई कॉन्क्रीट तादाद नहीं है इनकी, कुछ 12 कहते हैं, 17 कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर ही 12 के आसपास इनके हमले बनते हैं। उसकी डेथ तक, यानी 1030 AD तक तकरीबन इतने हमले बनते हैं। तो सबसे पहले जो उनने 1000 में, यानी 1000 AD में उसने पेशावर पे हमला किया। और क्योंकि ये शाही किंगडम जो था ईस्टर्न पंजाब, इसी में ये अब वो श्रिंक होके आ गया था। तो जयपाल था जो हमने बात की थी, उसको 3 बार हराया यहाँ पे इसने। अच्छा, ये 1002-3 यानी 1002-3 में ये सीस्तान में ये फाइट कर रहा था महमूद गजनवी। और 1004 में उसने दोबारा से हिंदुस्तान पे हमला किया और बीरा, ये शायद कच्छ में एक एरिया है, उसमें इन्होंने वहाँ का बाजी राय, ये ऐसा कोई हुक्मरान था, तो उसकी टेरिटरी पे महमूद गजनवी ने हमला किया और उसको हरा दिया। उसके बाद उन्होंने 1005-6 में, यानी 1005-6 AD में उसने अबुल फतह दाऊद, तो ये मुल्तान में हुकूमत कर रहा था। हालांकि इसके सबुक्तगिन के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे थे, लेकिन महमूद गजनवी ने इस पे, तो उसको कहते थे ये करमातिया या इस्माइली इन्फ्लुएंस वगैरह यहाँ पे रहा है, तो इस वजह से इस पे हमला किया महमूद गजनवी ने और इसको भी हरा दिया। अब जब उसका मेजर, यानी जब वो शाही किंगडम जो कि काबुल वैली या गांधारा या इसी तरह से वेस्टर्न पंजाब वगैरह का जो इलाका है सब कॉन्टिनेंट में जो फैला हुआ था शाही किंगडम, उसके खिलाफ जिसके सबुक्तगिन ने हमले शुरू किए थे, अब उसको महमूद गजनवी आगे बढ़ा रहे हैं। तो 1008 में उन्होंने आनंद पाल को सबक सिखाने के लिए, यानी सबक से उनका मतलब था कि इसने मुल्तान एक्सपेडिशन जब मैं कर रहा था तो रुकावटें खड़ी की थी और साथ दिया था जो मुल्तान का रूलर था। अब आनंद पाल को कहा जाता है, जो हिस्टोरियंस है हमारे पास, ज़्यादातर जो सोर्सेज है वो यही उसी जो महमूद गजनवी के टाइम में लिखे या बाद में फरिश्ता वगैरह या गर्देजी जो लिखता है, वो ज़्यादातर यानी एक ही साइड की सोर्सेज हमारे पास है। तो उसमें कहा जाता है कि बड़े बड़े राजा हिंदुस्तान के आ गए थे आनंद पाल की मदद के लिए। तो ये जो वाहिंद था, इस जगह पे हमला हुआ, जंग हुई, और उसके बाद जो सिंध का वेस्टर्न इलाका था वो तक, यानी वेस्ट ऑफ सिंध, वो तक महमूद गजनवी ने फतह किया। और यहाँ पे उसको बड़ी दौलत मिली थी। तो कहा जाता है कि उसकी नुमाई जब वहाँ गजनी में हुई तो बड़े बड़े वहाँ सेंट्रल एशिया के बादशाह राजा उसको देखने आए। अब इसके बाद जो आनंद पाल था उसको ये लगा कि हम ज़्यादा देर तक अब महमूद गजनवी के साथ नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो एक इमर्जिंग पावर था, एक मिलिट्री पूरी उसकी एक अपने दौर का एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट था। तो उसको लग रहा था कि हम अब ज़्यादा देर तक इससे मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से शाही किंगडम के इस आनंद पाल ने महमूद गजनवी के साथ ट्रीटी की, यानी अमन का एक सुलह किया उनके साथ।
और उसके बाद क्या हुआ कि खुरासान और इस शाही किंगडम में आप समझे कि हिंदुस्तान और खुरासान के बीच में तिजारत का आगाज होता है और ये आनंद पाल की डेथ तक जारी रहता है। उसके साथ साथ यानी कारवान यहाँ से आते जाते, यानी वार भी हो रहा था। अब इसमें जो मौका मिला पीस के लिए तो ये भी आनंद पाल ने मतलब उनके साथ ट्रीटी की और ये हुआ। 1010 में दोबारा यानी फिर से महमूद गजनवी ने मुल्तान पे हमला किया और उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन यानी महमूद गजनवी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि थानेश्वर में मतलब सैलून से बड़े बड़े हाथी यानी उस टाइम जो जंग में इस्तेमाल होते थे सैलून श्रीलंका के वहाँ पे हाथी है। तो 1011 में गजनी से शुरू किया तो उसके पहुँचते ही मतलब वहाँ का राजा जो था वो उसने कोशिश की थी एक जॉइंट फ्रंट इंडिया के बाकी जो उस टाइम के रूलर्स थे उनके साथ बनाए, लेकिन इससे पहले कि वो फ्रंट मतलब मैच्योर होता महमूद गजनवी पेनिट्रेट किया इस टेरिटरी में और उसको हराया। अब आनंद पाल की डेथ 1012 में होती है तो उसके बाद जो शाही किंगडम के साथ गजनवियों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दोबारा रिन्यू होता है। तो उसका बेटा था यानी त्रिलोचना पाल जिसने सक्सीड किया, इस पे मैं बात करूंगा। तो 1013 में महमूद गजनवी ने उसको हराया और शाही किंगडम के जो सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट्स थे, आप समझिए आज के प्रेजेंट पाकिस्तान में ये इलाके हैं, उसको महमूद गजनवी ने कनकर किया और एनेक्स किया। यहां से फिर वो नंदना यानी वहां पर पहुंचे और उसके बाद वो इसी टाइम में कश्मीर पे भी आए थे और यहाँ का कहा जाता है कि प्लंडर उसने किया और यहाँ पे फोर्सिबल कन्वर्जन की भी बात होती है कि उसने यहाँ पे कुछ लोगों को फोर्सिबली कन्वर्ट भी किया था। 1015 में यानी महमूद गजनवी ने इस टाइम कश्मीर को कनकर नहीं किया, लेकिन 1015 में फिर से वो कश्मीर आ गए इसको कनकर करने यानी एनेक्स करने के लिए, क्योंकि अब गांधारा से मिलके बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ मिलता है। तो अब वो यहाँ पे जो मतलब लोहकोट या जिसको के लोहरेन का जो मतलब साउदर्न जो स्लोप्स है पीर पंचाल रेंज की उस पे ये फोर्ट पे आ गए, लेकिन समर खत्म होते होते ये इसको कनकर नहीं कर सके क्योंकि अब विंटर का ऑनसेट हो गया तो इन्हें वापस जाना पड़ा। और कहा जाता है कि वापसी पे जाते हो क्योंकि बर्फ हो रही थी, मौसम खराब हो रहा था, तो अब इसके बहुत यानी उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था गजनी आर्मी का। इसी तरह से 1016-17 में वो ख्वारिज़म में एक रिवोल्ट होता है, उसको महमूद गजनवी दबाने निकलते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि 1018 यानी 1018 में उन्होंने कन्नौज के लिए सफर किया। कन्नौज जो कि बड़ा एक इंपीरियल कैपिटल रहा हिंदुस्तान में, तो यहाँ से वो बारान पहुंचे, बुलंदशहर पहुंचे, फिर महाबन जो आज का मथुरा बनता है। और मथुरा क्योंकि एक मतलब हिंदू सिविलाइजेशन की एक सैक्रेड स्टे रही है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि यानी जो आइडल्स थे उनको ने तोड़ा, जो बुद्ध शिकन का उसको टाइटल दिया जाता है, उनको तोड़ा था और फिर यहाँ पे वो उसको अपने साथ ले गए। और यहाँ से फिर वो कन्नौज पहुंचे जहाँ का वो प्रतिहारा राजपाला था बादशाह, वहाँ का वो भाग गया यानी सुनते ही कि महमूद गजनवी आ गया है। यहाँ से कोई 10 मील के दूर पे कानपुर है, कानपुर से होता हुआ ये सहारनपुर, यानी आप देखिए कि सेंट्रल एंड इंडिया में ये पेनिट्रेट कर रहा है महमूद गजनवी। तो यहाँ से उन्होंने मतलब ज्वेलरी ली, आइडल्स को ब्रेक किया, फिर स्लेव्स वगैरह वगैरह ये सारे गजनी वो ले गए। अच्छा, 1020 और 21 में गजनी से उन्हें शुरू किया ताकि चंडेला जो रोलर है विदियादारा उसको मतलब वो शिकस्त दे और उसको हराए। असल वजह क्या थी, ये बुंदेलखंड का रोलर था विदियादारा, तो इसने अर्जुना जो था जो कि ग्वालियर का रोलर था उससे मिलके राज्यपाला यानी जो आनंद पाल का सक्सेसर था उसको मार दिया था, क्योंकि उसको कहा गया था इसने महमूद गजनवी के आगे सर झुकाया है और इसके बदले उसको तिरुला चनापाल या कनापाल जो अब यानी शाही किंगडम का बादशाह उसको थ्रोन पे यहाँ पर तख्त पे उसको बिठाया। तो लिहाजा महमूद गजनवी की इस वजह से इसके साथ दुश्मनी थी। तो अब ये क्या हुआ कि त्रिलोचना पाल और इस विदियादारा ने एक जॉइंट अलायंस किया। तो यमुना के किनारे यहाँ पे एक बैटल होता है जिसमें अगेन महमूद गजनवी की आर्मी फिर से कामयाब होती है। फिर इन्होंने मतलब कन्नौज को सैक किया, उस पर हमला किया और ये जो विदियादारा था वो भाग गया।
उसके बाद इनने स्वात, बाजोर वगैरह वगैरह जो इलाके थे जो आज के NWFP में पड़ते हैं, उसको इन्होंने कनकर किया। अब 1021-22 में फिर से ये विद्याधारा जो चंडेला रोलर था उसको हराने के लिए महमूद गजनवी फिर से आते हैं। अब उन्हें ग्वालियर पे हमला किया, लेकिन इस टाइम जो विद्याधारा था उसने महमूद गजनवी को पीस प्रपोजल भेजा कि हम मतलब जंग नहीं, हम अब ट्रीटी करेंगे, अमन करेंगे। तो यहाँ पे ट्रीटी होती है और फिर यहाँ पे महमूद गजनवी ने मतलब विद्याधारा जो चंडेला रूलर था उसको 15 किलों की आप उसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन या हुकूमत सौंप दी थी। उसके बाद जो 1032 यानी 23 में वहां पे वो ट्रांसोक्सियाना मावरा उन नहर में उनके खिलाफ एक मतलब एक बगावत होती है, तो वहां वो चले जाते हैं उसको दबाने के लिए। अब जो मशहूर उसकी एक्सपेडिशन है महमूद गजनवी की, उसको सोमनाथ की, जो ये काठियावाड़ ने गुजरात में जो उस टाइम था शिवलिंगा यानी बहुत मशहूर था ये, तो ये मतलब उस पे हमला करने के लिए 1024 में मथुरा ये यहाँ पे काठियावाड़ यानी सोमनाथ के मंदिर पे महमूद गजनवी, तो ये सबसे बड़ा यानी जिस पे उस पे लिखा गया है जो मतलब वो बुद्ध शिकन वगैरह वगैरह, इस पे रोमिला थापर को पढ़ सकते हैं वगैरह को, कि ये बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसका एक हमला था। लेकिन कहा जाता है कि आप इसको मजूमदार की जो एडिटेड बुक है या कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री या बाकी किताबें, तो कहा जाता है कि ये जो सोमनाथ में जो ब्राह्मण यानी वहाँ पे जो पूजा करते थे, तो वो ये मतलब उसमें प्राइड लेते थे, क्योंकि वो कहते थे कि बाकी इलाके में जो लोग हैं उन्होंने मतलब इसकी नाराजगी इख्तियार की है जो कि सोमनाथ का देवता है जो यहाँ पे शिवलिंगा है, तो लिहाजा वो उनसे बेजार हो गए हैं, इसलिए वो महमूद गजनवी को हरा नहीं सके। तो लेकिन महमूद गजनवी सोमनाथ को फतह या कनकर नहीं कर पाएगा। तो कहा जाता है और भी कुछ इंटरप्रिटेशन है कि कुछ और भी लोग गए थे लोअर कास्ट से वगैरह वगैरह, लेकिन ज्यादातर जिसको हिस्टोरियन ने लिखा है यही लिखा है। अब ये सुन के महमूद गजनवी यहाँ पे आता है और इस पे हमला करता है, तो वहां पे मतलब एक बड़ा कत्लेआम होता है, 5000 ब्राह्मण वहां पे मारे जाते हैं। तो वो एक बड़ा मतलब उस जो वहाँ पे शिवलिंगा था वो बिल्कुल हवा में खड़ा था, उसको ऐसे प्लेस किया गया था, एक साइंस टेक्नोलॉजी बरोए कार ला के उसको ऐसे खड़ा किया था। तो महमूद गजनवी ने उसको भी तोड़ दिया था, यानी उस शिवलिंग को भी, और फिर उसको तोड़ के वो वहाँ गजनी ले गए थे। तो ये मतलब गुजरात में है। तो वहाँ का जो आते आते जो चालुक्य बादशाह था गुजरात में, वो भी भाग गया था ये सुन के। अब उसके बाद 1025 में फिर से वो हमला करने के लिए आते हैं, जो खोखर यानी वो जाट जिनको कहा जाता है, उनको सबक सिखाने के लिए। तो महमूद गजनवी कहते हैं कि इस गुजरात की जो एक्सपेडिशन है उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा तंग किया गजनी की आर्मी को, लिहाजा अब उन्होंने इसके लिए एक समंदरी फौज बनाई और करीबन 1400 जो बोट्स थी उनका एक फ्लीट बनाया, काफिला बनाया और जाटिस को इन्होंने हराया। अब 1030 इसका आखिरी हमला था, यानी जो जाटिस के खिलाफ हो गया। उसके बाद 1030 AD में महमूद गजनवी का इंतकाल होता है। तो ये ज्यादातर इसको मतलब कनकेस्ट की सूरत में कि महमूद गजनवी वो आदमी था जो अरब्स नहीं कर पाए, उसने सेंट्रल इंडिया तक पेनिट्रेट किया, यानी मुख्तलिफ हिंदुस्तान के रूलर्स को हराया और एक रात जो थी हमवार की थी सल्तनत की फाउंडेशन के लिए। लेकिन मतलब कोशिश की थी उन्होंने लाहौर को कैपिटल बनाने की कोशिश की। लेटर गजनवाइड्स भी फिर लाहौर में ही रहते थे, ये नहीं कि उनको हिंदुस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ वो मतलब यहाँ से दौलत लेके जाना चाहते थे। लेकिन उनका ये भी था कि एक मतलब एक कंसोलिडेशन भी हो। अब इसमें देखिए एक पैट्रिमोनियल पावर बेस वहां पे उन्हें बनाई थी, यानी मुख्तलिफ ग्रुप्स की आर्मी उन्होंने, उसमें हिंदूज भी थे उनकी आर्मी में, महमूद गजनवी की आर्मी में। तो ये एक बड़ी आर्मी उन्होंने बनाई थी और अपने दौर का आप समझे कि सबसे बड़ा जनरल या स्ट्रेटजिस्ट था। तो सबसे बड़ा इल्जाम उस पर ये बुद्ध शिकन यानी जो उसने यहाँ आप समझे टेम्पल डिमोलिशन या डेसिक्रेशन की यहाँ पे, उस पे ये उस एक ब्लॉट उसकी मतलब, हालांकि एक इतना बड़ा स्ट्रेटजिस्ट, इतना बड़ा एक जनरल जो कि सेंट्रल एशिया में यहाँ पे दोनों तरफ से लड़ रहा था, लेकिन यहाँ के वो आइडल्स को उन्होंने तोड़ दिया। मुख्तलिफ जो बड़े बड़े यानी मथुरा को आप देखिए, सोमनाथ को देखिए, वहाँ के मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन अगर आप उसकी मतलब इससे कनकेस्ट से आगे तो आपको एक अलग सा, क्योंकि ज्यादातर उस पर बात नहीं होती है, ना कोई उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो एक उससे आगे बढ़ के उसकी एक पर्सनैलिटी है।
अब लिटरेचर में देखिए तो उसके बाद फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखी है उसको मतलब वहाँ पे उसने काम किया। अलबिरूनी को देखिए, वो यहाँ उसके काफिले के साथ आया। अच्छा, एक बड़ी बात है कि अपने दौर का, या आप समझे कि वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, आप उसको एक फिलासफर का इब्ने सीना तक को महमूद गजनवी ने पैगाम भेजा था कि आप मेरे कोर्ट में आए, यानी यहाँ पे काम किए करें। तो उसके कोर्ट में यानी बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, फिलासफर, साइंटिस्ट, पोइट्स वगैरह वगैरह, ये सारे उनको यानी उन्होंने दौलत जो दुनिया से जमा की थी तो वहाँ वो आप इन पे भी वो खर्च कर रहे थे। उसके साथ साथ एक पर्सनल उसकी लाइफ, तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक यानी उसका उसकी एक गुलाम थी, उसके साथ वो उसका निकाह करना चाहता, लेकिन वो डर रहा था कि मैं इसके साथ कैसे मतलब आसपास के बादशाह कहेंगे। तो उसके वजीर ने कहा कि मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं। तो एक मतलब उसका पर्सनल जो कैरेक्टर था वो डिवोटेड, यानी वो मैदान जंग में भी नमाज पढ़ने आता था। उसके साथ साथ जो सूफी लिटरेचर में उसको बड़ा पोर्ट्रे किया गया वो इस वजह से कि उसका जो पीर था वो अबुल हसन खरकानी, जो कि बड़े बड़े सूफी रहे हैं। सेंट्रल एशिया में बड़ा इन्फ्लुएंस था अपने दौर में उसका, तो उसको मतलब महमूद गजनवी फॉलो करते थे। लेकिन ओवरऑल चाहे उसकी पैटर्नेज क्या थी आर्किटेक्चर में, आर्ट में, साइंस में वगैरह वगैरह, वो साइड लाइन होता है उसकी वो जर्नलशिप या स्ट्रेटजी की वजह से, और जो वो इंडिया में लगातार हमले करते हैं। अब वो कामयाब क्यों हुआ, मतलब उसका असर क्या पड़ा, तो उस पे जब हम टर्किश कॉन्क्वेस्ट पे बात करेंगे, जब सल्तनत की फाउंडेशन, तो वहाँ हम बताएंगे कि असल कामयाबी की वजह क्या थी, उसकी आर्मी में क्या मतलब सुपीरियरिटी थी, और हिंदुस्तान के लोग उस टाइम इतने बड़े राजा थे वो क्यों हार गए। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम लेटर गजनवाइड से शुरू करके जो शरसाबानी डायनास्टी यानी गोराइड्स या गोरियों की जो हुकूमत बनती है, फिर वो यहाँ पे सल्तनत कायम करते हैं, उस पे हम बात करेंगे। आज इसी पे इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।